सर ये जो रिसाइकलिंग का हम लोग बिजनेस करते हैं, सो मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि रिसाइकलिंग वर्ड आते ही मन में बात आती है कि सेकंड ग्रेड का मटेरियल होगा। सो जब हम रिसाइकलिंग प्लास्टिक के साथ कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट को बनाते समय उसकी जो क्वालिटी है, जो कंसिस्टेंसी है, और प्लस इस बिजनेस से हम प्रॉफिट भी कमाएं, इन तीनों को हम कैसे बैलेंस आउट करते हैं। और इससे जुड़ा हुआ हमारा एक सवाल ये था कि सर जब आपने ये रिसाइकलिंग बिजनेस के बारे में सोचा, जब आपने ये बिजनेस शुरू किया रिसाइकलिंग का, प्लास्टिक रिसाइकलिंग का, तो उसमें क्या चैलेंजेस आपको आए थे और उसको कैसे आपने ओवरकम किया था उस चैलेंज को? अजीत जी, सांच को आँच नहीं। आप देखिए, जो इंसान प्लास्टिक के ऊपर भाषण देते हैं, ज्ञान देते हैं, उन्होंने कभी यूज़ नहीं किया। यूज़ किया तो उसको कभी टेस्ट नहीं किया, ट्रायल नहीं किया, उनको प्रोडक्शन नहीं किया, प्रोड्यूस नहीं किया, उनको पता ही नहीं एबीसीडी का। उन्होंने कभी अपनी टेक्निकल डेटा शीट नहीं देखा। मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि आज की डेट में आपने सुना होगा कि पानी को भी प्रोसेस करके और उसको पीने लायक बना देते हैं, है ना? आपको सुनकर शॉक लगेगा, फॉरेन कंट्री में तो यूरिन वगैरह जो होता है उसको भी प्रोसेस करके वो पीने लायक पानी बना देते हैं। बिल गेट्स की फाउंडेशन है उस काम को कर रही है। तो आज हम जो प्लास्टिक मार्केट से उठा रहे हैं वो 100% वर्जिन के लेवल का ही है। एक ही बार उसको प्लास्टिक को यूज़ किया गया था, या पन्नी बन गई, डैशबोर्ड बन गया, हेडलाइट बन गया, कुछ भी बन गया, फर्नीचर बन गया, तो क्या हो गया? उसमें कुछ नहीं बिगड़ा है, उसमें वो स्ट्रेंथ बरकरार रहती है। हाँ, कुछ कलर्स नहीं बन पाते क्योंकि जो आपको ब्राइट कलर चाहिए, वाइट कलर चाहिए वगैरह, वो उसमें नहीं बन पाएँगे क्योंकि उसमें ऑलरेडी कलर मिक्स हो चुका है। सर जो ये सिंगल यूज प्लास्टिक का जो गवर्नमेंट बैन लगा रही है अपने को, तो मैं इसको जानना चाह रहा हूँ कि ये सिंगल यूज प्लास्टिक बैन, आप इसको किस तरह से मानते हैं? मतलब ये एक अवसर के रूप में ले रहे हैं सर, ये एक चुनौती है ये चीज़? इसको किस तरह आप आंकते हैं? देखिए क्या होता है ना, जब जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं, जब ये माल बेचते हैं, तो ये भूल जाते हैं कि इन्होंने माल बेचा था 10 रुपए वाला, लेकिन जो 2 रुपए की पैकेजिंग इन्होंने लगा के भेज दी है, वो पैकेजिंग का यूज़ वो 10 रुपए के लेवल पर नहीं है। वो सिर्फ़ प्रोडक्ट को अच्छा दिखाने के लिए या पेश करने के लिए या सेल करने के हिसाब से, कन्वीनियंस और कम्फर्ट के हिसाब से उसको क्रिएट कर देते हैं। लेकिन उसका होगा क्या? वो हेडेक हमारी नहीं है। आप सोचिए, आप गुटखा का कोई भी पैकेट पड़ा है जो भी पर, आपको हैरानी होगी 200 साल तक, 200 साल तक वो डिकम्पोस्ट ही होता, और डिकम्पोस्ट भी होगा तो सॉइल को टॉक्सिक कर देगा। यानी कि ऐसे प्लास्टिक का फ़ायदा क्या हुआ? तो आपको सोचना चाहिए था, देश के लिए मरूँगा, देशवासियों के लिए जीऊँगा, देश के लिए वापस फिर आऊँगा, और अगर जो मेरा अगला जन्म है तो इसी देश में लगूँगा। सर एक कोई गुण आपसे हम चुराना चाहते हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसी कौन-सी आदत या दिनचर्या है आपकी, जो आपको इतना अनुशासित और फ़ोकस्ड रखती है? वो चीज़ हम चुराना चाहते हैं सर, वो कौन-सी ऐसी आपकी दिनचर्या आदत है सर? भूख। भूख जब आपके हल में हो ना, चाहे शोहरत की, चाहे मेहनत की, चाहे पाने की, चाहे देने की, चाहे लेने की। एक वक़्त ऐसा था जब मैं पा के खुशी होती थी और आँखों में से आँसू नहीं, हँसी निकलती थी क्योंकि खुशी हो रही है। आज दे के खुशी होती है और आँखों में हँसी नहीं, रोना आता है, क्योंकि वो तो मेरा था ही नहीं, समाज का था, प्रकृति का था। एक लास्ट पॉइंट ये था कि सर अगले 5 से 10 साल में प्लास्टिक रिसाइक्लिंग का आप किस तरह का भविष्य देख रहे हैं इस इंडस्ट्री का अपने अगले 5 से 10 सालों में? सबसे सुनहरा भविष्य भारत में अगर जो है तो सर्कुलर इकोनॉमी पे, रिसाइकलिंग पे है, जिसमें प्लास्टिक प्रमुख है, क्योंकि बाकी मेटल्स की तो हो ही रही थी, चाहे एल्यूमिनियम है, स्टील है, ये वो, उनका तो रिसाइकलिंग हो ही रहा था। प्लास्टिक नेग्लेक्टेड सेक्टर था, और इस समय देश के माननीय पर्यावरण मंत्री मंत्री जी ने ऐलान किया है कि प्लास्टिक के ऊपर फोकस किया जाए, उसको सर्कुलर इकोनॉमी में लाया जाए, और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को बोला है, और तभी मैंने आपको कहा, तो मान के चलिएगा कि इसका भविष्य इतना सुरक्षित, इतना सुंदर है कि आपको इससे अच्छा बिज़नेस कहीं पे भी मिलेगा ही नहीं। जहाँ पर आप एक झोला लेकर के काम शुरुआत कर सकते हैं और 1000 करोड़ की कंपनी भी खड़ी कर सकते हैं। सोच के याद करें, सुशील अग्रवाल की तरह जब भी उँगली उठाई तो उसे हमारा हाथ पकड़ के गले लगा लिया। बस यही तमन्ना, यही कामना। मैं कुछ रैपिड फायर चाह रहा हूँ, मतलब बस हाँ, सिर्फ हाँ। जो एक शब्द में मतलब जवाब है उसको मैं नोट किया था, तो जी मैं एक बताएँ। बार आपसे बस एक-एक शब्द में आप जो आपके मन में आए, जी। आप मुझे बोलिएगा सर। मेरा एक प्रश्न ये है, ये रैपिड फायर है सर। कोई ऐसी बुक आपके लाइफ में जिसने आपकी सोच बदली हो? 2 बुक हैं, यू कैन विन और एक ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। यू कैन विन शिव खेरा की लिखी हुई है, बहुत ही शानदार बुक है, कि आप जीत सकते हैं। ओके सर। और ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी रेने मुबागे
एंड किम की लिखी हुई है, बहुत ही शानदार बुक है कि ज़िंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो बताएगा। और सबसे बड़ी बात, इनसे पहले भूल जाऊं, महाभारत, गीता को पढ़िएगा आप। गीता जिसने पढ़ ली उससे बड़ा गुणी इंसान पूरे विश्व में कोई नहीं हो सकता। सबसे पहले मैं गीता को कहूँगा, बाद में मैनेजमेंट की बुक सिखाऊंगा। सो मतलब गीता को हम लोग कंसिडर कर Yes, सकते हैं। yes. सर, आपका कोई पसंदीदा इंस्पिरेशनल वाक्य, लाइन? जिंदगी हसीन है।